जय श्री बालाजी की। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल। देखिए, आज के टाइम में शादी के तुरंत बाद, विवाह के तुरंत बाद ही नवविवाहित जोड़े हैं वो संतान के लिए प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। साल भर में ही लोगों के घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगती है। तो आज के टाइम में लोग हैं वो सोच समझ कर बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन क्या होता है, घर वालों के प्रेशर के आगे उन्हें झुकना ही पड़ता है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ट्राई करने के बाद भी, कोशिश करने के बाद भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती। वो जीवन के इस सुख से वंचित रह जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आपके साथ ये किस रीज़न से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। दरअसल कुंडली में ग्रहों की जो दशाएं हैं उनको देखकर ये आसानी से आप पता लगाया जा सकता है कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में संतान सुख है या नहीं। तो आइए जानते हैं कि किन योगों के आधार पर ये बताया जा सकता है कि आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी या नहीं। तो आप मेरे वीडियो में अगर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर कुंडली से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, ग्रहों के अकॉर्डिंग है वो आपको संतान सुख मिलता है। देखिए, कुंडली का जो पांचवा घर है, पांचवा पंचम भाव जिसको बोलते हैं, भाव भी बोलते हैं, घर भी बोलते हैं, ये जो कुंडली का पांचवा घर है वो संतान का घर कहलाता है, संतान भाव कहलाता है। जब संतान का घर बलवान होता है या फिर उस घर पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तब आपके संतान योग की संभावनाएं हैं वो ज़्यादा होती है। और यदि महिला की कुंडली में शुक्र ग्रह जो है वो अच्छा होता है तो वो आसानी से उनकी जो योग है संतान प्राप्ति की वो आसानी से देखे जा सकते हैं और उसमें कोई भी रिजल्ट्स है वो खराब नहीं आता। इसके बाद जन्म कुंडली में बृहस्पति का विचार किया जाता है। अगर बृहस्पति शुभ होने पर या फिर उसके बलवान हो जाने पर बृहस्पति के शिशु गर्भ में स्वस्थ रहता है और स्वस्थ ही जन्म लेता है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं वो कुंडली में देखनी पड़ती है। इसके साथ ही ये देखना है कि कुंडली में अगर लग्नेश और पंचमेश की युति लग्न या फिर पांचवें घर में हो रही हो तो ये योग एक संतान उत्पत्ति के लिए बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। यदि कुंडली में बृहस्पति लग्न, भाग्य घर या फिर 11वां घर हो या फिर उसकी महादशा चल रही हो तो भी आपके संतान के प्रबल योग बनते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं, शुक्र यदि 11वें घर में बैठकर 5वें घर पर दृष्टि डाले या फिर खुद ही स्वयं शुक्र ही 5वें घर में विराजित हो तो भी आपके संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना होती है। यदि कोई भी व्यक्ति संतान की उत्पत्ति की परेशानी से परेशान है तो उसे चिकित्सक के साथ साथ अपनी जन्म पत्रिका भी अध्ययन करवाना चाहिए और करना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आज आप सीख सकते हैं। देखिए, किस दशा में आपके संतान उत्पत्ति में परेशानी आती है तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि जन्म कुंडली में 5वां जो घर है उसमें शुभ ग्रह विराजित होता है या फिर इस पर 5वें घर पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो संतान सुख आसानी से प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि इस घर पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो संतान के जन्म में होने में भी विलंब होता है और परेशानी भी आती है। इसके साथ ये देखना होता है कि यदि 5वें घर पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो संतान उत्पत्ति में दंपति को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राहु अगर 5वें घर में उसकी दृष्टि पड़ रही हो तो ये इस योग से बच्चे को प्राणों को भी खतरा हो सकता है। और संतान का घर है वो भी 5वां घर कहलाता है, इसलिए उस पर अगर राहु की दृष्टि पड़ गई तो बच्चे को खतरा भी है और
दंपति को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बच्चा पैदा करने में। तो इस पर जितने भी अशुभ ग्रहों की दृष्टि होगी 5वें घर पर, संतान की उत्पत्ति में उतनी ही ज़्यादा अधिक परेशानी होगी। वो जन्म कुंडली के आधार पर आप पता कर सकते हैं। कुंडली अगर आपके पास है तो आप कुंडली देखकर ये पता कर लीजिए। इसके अलावा इन रीजन्स की वजह से संतान है वो कई बार मृत पैदा भी हो जाती है या फिर पैदा होने के कुछ दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए 5वें घर पर पाप ग्रहों की दृष्टि है वो भी अशुभ मानी जाती है। अगर आप दृष्टि का वीडियो देखना चाहते हैं, ग्रहों की दृष्टि के बारे में जानना चाहते हैं, आपको नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरे जो ग्रहों की दृष्टि के जो वीडियो हैं वो डाल देती हूँ, तो आप आराम से उन पर क्लिक करके उनको भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।